अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोडक्ट हंटिंग, एवेल्यूएशन और उसके बाद फाइनलाइज किया प्रॉफिट कैलकुलेशन, आरओआई, नेट मार्जिन, सब हमने डिस्कस कर लिया। रिवर्स सेलर एक्सटेंशन का जो उसके थ्रू प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करते हैं वो देख लिया। तो अब हमारा एक प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया और परचेजिंग हमने कर ली। अब आपका वो जो उस पे पैकेजिंग है, उसकी लेबलिंग है, उसका वो सारा सिनेरियो है, तो वो कैसे कवर होगा, वो कहाँ भेजेंगे आप? वो प्रेप सेंटर में हम भेजते हैं। यूएसए में हर स्टेट में जो है ना काफ़ी प्रेप सेंटर्स हैं। आप उनको कैसे सर्च करेंगे, उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, उनकी प्राइसिंग डिटेल को कैसे देखेंगे और कौन सा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जिसकी कम से कम कॉस्ट हो और आपके लिए सूटेबल हो। तो प्रेप सेंटर के सिलेक्शंस को आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेप सेंटर को सिलेक्ट किया जाता है। तो सिंपली आप लिखें, सर्च करें FBA प्रेप सेंटर्स इन US। तो डिफरेंट जो है प्रेप सेंटर जो है आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। आप इनको ओपन करेंगे और इनकी एवेल्यूएशन करेंगे। जो आपको प्रेप सेंटर अच्छा लगेगा आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और उनसे उनकी सारी जो MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, मंथली स्टोरेज कॉस्ट है, ये सब चीज़ें आप उनकी फाइनलाइज करके, और आपने उनकी रिलायबिलिटी भी देखनी है। ऐसा ना हो कि आप इन्वेंट्री भेजें और वो आगे से जो है ना कोई फ्रॉड हो, फेक हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री भी जो है ना आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपको लॉस हो जाए। तो आपने वो रिलायबिलिटी भी देखनी है किसी भी प्रेप सेंटर की। तो अब हम देखते हैं। मैंने प्रेप सेंटर इन USA देखा, तो मैं कोई एक सिलेक्ट करता हूँ। चलें ये देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने देख लिया प्रेप सेंटर USA। नाम है प्रेप सेंटर का, वी आर बेस्ड इन मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट। आवर बिजनेसेस प्रोवाइड क्वालिटी Amazon FBA prep services for all your products and will work with you directly to ensure that your needs are met. Our goal is to make sure your product reach Amazon swiftly and without issue। तो वो आपको बता रहे हैं कि हम जो है ना अपना वर्क क्वालिटी को मेंटेन करते हुए मेक श्योर करते हैं कि आपके जो FBA को सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें और आपके प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस तक जो है सेफली और कोई भी इशू ना हो, कोई डैमेज ना हो, हम पहुंचाएं। तो ये सर्विसेज वो देते हैं। और ये मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इस स्टेट में ये प्रेप सेंटर है। अब आप देखें कि इसकी जो कॉस्ट है स्टार्टिंग एट 0.50 डॉलर पर यूनिट जो है ना, इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है कॉस्ट जो है। अब हम देखते हैं कि प्राइसिंग में देखते हैं इनकी कि प्राइस की डिटेल क्या है। ठीक है, देखें अब आप लेबलिंग है, लेबलिंग, इंस्पेक्शन इज इंक्लूडेड विद ऑल सर्विसेज। इंस्पेक्शन करेंगे, आपने जो प्रोडक्ट भेजा है उसकी वो इंस्पेक्शन भी करेंगे। अगर उसमें वो कोई डैमेज होगा या कोई भी इशू होगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इस प्रोडक्ट में ये इशू है, तो आप हमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस दें कि अब इसका क्या करना है। तो आप उन्हें फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसे रिटर्न करना है या इसमें आप बॉक्स चेंज कर दें या कोई भी है, मतलब उसमें जो भी चेंजिंग करवानी हो आप बता देंगे। ठीक है। प्रिंटेड बाय नेमो लेजर प्रिंटर्स ऑन टू हाई एडहेसिव लेबल्स, लेबल्स वगैरह करेंगे। उसके बाद पॉली बैग्स आर श्रिंक रैप, पॉली बैग्स वगैरह यूज होंगे तो उसकी ये कॉस्ट है कि एक यूनिट पे जो कॉस्ट आएगी पॉली बैग की वो $0.25 है। और बबल रैप है, हाई क्वालिटी बबल रैप इन केसिंग ईच आइटम।
तो ये देखेंगे। उसके बाद कार्टन फॉरवर्डिंग है, स्टोरेज है। फॉर एग्जांपल आपने जो कार्टन फॉरवर्डिंग है $3 पर कार्टन, तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो एक बड़े कार्टन में वो पैक करेंगे और उस कार्टन की जो प्राइस है वो क्या है, $3 पर कार्टन। तो दिस सर्विस इंक्लूड द प्रिंटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ Amazon एंड UPS शिपिंग लेबल एंड कॉटन डिलीवरी टू UPS सो दे मे बी शिप्ड। तो ये सारा मतलब वो बता रहे हैं कि आपका जो कार्टन यूज होंगे उनकी क्या प्राइस होगी और इसको फिर अमेजोन को शिप कर देंगे। स्टोरेज है, आपकी इन्वेंट्री चली जाती है, किसी वजह से आप उसे शिप नहीं कर पाते अमेजोन अमेजोन वेयर हाउस में, तो फिर क्या होता है कि कुछ टाइम होता है वो आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि इतने टाइम तक आपकी इन्वेंट्री अगर हमारे प्रेप सेंटर में पड़ी रहती है तो हम उसकी फीस नहीं लेंगे। लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप फिर जो है ना मजीद उस इन्वेंट्री को वहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो आपसे चार्ज करते हैं। और कुछ प्रेप सेंटर हैं वो स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेते, आप इन्वेंट्री वहाँ रखें तो कुछ जो है वो फ्री ऑफर करते हैं, कुछ 1 मंथ की फ्री स्टोरेज ऑफर करते हैं, कुछ 2 मंथ की करते हैं, कुछ 3 मंथ की करते हैं। तो इस तरह से हर प्रेप सेंटर ये जो प्राइसेस हैं, ये क्राइटेरिया है, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो 2 मंथ फ्री इफ यूजिंग Amazon FBA प्रेप सर्विसेज। अगर आप Amazon FBA प्रेप सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ फ्री जो है वो स्टोरेज पड़ेगी, स्टोरेज होगी, फ्री होगी स्टोरेज। और अगर मतलब उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर जो है वो कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी 0.50 पर क्यूबिक फुट। जो एक क्यूबिक फुट एक एरिया होगा उसका जो चार्ज करेंगे वो 0.50 है आफ्टर 2 मंथ। और उसमें मतलब आपने एक क्यूबिक फुट का अगर आपके इन्वेंटरी ने कवर किया हुआ है एरिया, तो आप पर मंथ उसका 0.50 पे करेंगे। अगर आपने 2 क्यूबिक फुट जो है ना एरिया कवर किया हुआ है तो फिर आप $1 पे करेंगे पर मंथ। ठीक है, तो जितना आप एरिया ज्यादा कवर करते जाएंगे कॉस्ट उसी तरह से इंक्रीज होती जाएगी मंथली। स्टोर पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री हेयर इंस्टेड of at Amazon FBA warehouse to save a variable and expensive storage fees। तो इस तरह से मतलब आपने इसका एनालिसिस करना है, एवेल्युएशन करनी है कि क्या प्राइसिंग है और कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज की दे रहे हैं सर्विसेज, 3PL की दे रहे हैं और होलसेल की दे रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और आपने कौन सी सर्विस लेनी है। तो ये सारा वो मेंशन होगा उनके पेज पे, ये होम पेज पे। तो आपने सारा स्टडी करना है और आपको अगर उनके रेट्स वगैरह समझ आते हैं, उनकी डील समझ आती है, तो फिर आपने उनके साथ उनको मेल करनी है और उनके साथ कम्युनिकेट करना है। और फिर वो आपको जो है ना अपना जो भी सॉफ्टवेयर होगा, अगर प्रोडक्ट का डाटा एंटर करने के लिए या स्प्रेडशीट होगी तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आप उनको सेलर सेंट्रल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एसेस दे देंगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने एसेस दे दी और आपने जस्ट इन्वेंट्री भेजनी है। जब उन्हें रिसीव हो जाएगी आप उन्हें जस्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरी ये इन्वेंट्री शिप कर दें, तो वो फिर उनके पास हमारे सेलर अकाउंट की जो सेलर सेंट्रल की चाइल्ड एसेस, जस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमने एसेस दी हुई होगी, वो वहां से लेबलिंग SKUs जो हैं उनकी डाउनलोड करेंगे, फिर हमारे इन्वेंट्री पे लेबलिंग करेंगे और शिप कर देंगे। प्लान बनाएंगे, शिपिंग प्लान बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और फिर आपकी इन्वेंट्री शिप कर देंगे। तो अगर आप उन्हें अपने अकाउंट की एसेस नहीं देंगे तो आप पे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने उन्हें एसेस दे देनी है जो डिमांड करें। तो आपका जो आगे लेबलिंग वगैरह ये वो खुद सेलर सेंट्रल वाले फेवर करते हैं, तो उसमें आपको नहीं जाना पड़ता। ठीक है, उसके बाद ये एक प्रेप सेंटर था। उसके बाद अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उनकी मेल होगी, आप अपनी मेल से उन्हें मेल करें तो वो रिस्पॉन्स करेंगे। आजकल Q4 चल रहा है, वर्क बर्डन ज़्यादा है प्रेप सेंटर्स पर, तो मे भी इस टाइम बहुत मुश्किल से कोई हायर करे आपको अपने प्रेप सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने ट्राई करना है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस, तो ये उन्होंने बता दिए, मेल, नेम, और आपने जो मैसेज जो आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं वो मेंशन करें और मैसेज कर दें।
वो सीन करेंगे और आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब एक प्रेप सेंटर का मैंने देख लिया, अब किसी और प्रेप सेंटर को देखते हैं। या चले मैं अपनी एक शीट की तरफ लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक लिंक है मेरे पास, ये shiphype.com FBA प्रेप सेंटर लिस्ट। ये लिंक मैं यूट्यूब के जो लेक्चर है चैनल, उधर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उधर कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। और आप लोगों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर इस पे वर्किंग कीजिएगा। अब देखें, ये है अमेजोन FBA प्रेप कंपनीज लिस्ट है ये, ठीक है। इसमें आप देखें, अब आप नीचे यहाँ आए ना, तो यहाँ पे है कंपनी नेम। अब ये जो प्रेप सेंटर के नेम है ये है इनके इस कॉलम में, उनकी डोमेन जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद उनकी लोकेशन, ये जो स्टेट्स हैं, अब देखें ये अल्बामा में है और कैलिफोर्निया में है, ये एरिजोना में है, उसके बाद ये न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, देखें फ्लोरिडा। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनमें ये प्रेप सेंटर्स हैं। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक आपके क्लाइंट ने कहा कि इसी स्टेट का आपने प्रेप सेंटर यूज करना है, तो आप उस स्पेसिफिक प्रेप स्टेट का भी प्रेप सेंटर, मतलब स्पेसिफिक स्टेट के प्रेप सेंटर्स को आप वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने या आपने रैंडमली किसी चेक करना है, तो आप वन बाय वन इन सबको चेक करें, जिनकी प्राइसेस आपको सूटेबल लगे, आपके बिजनेस में वो सूटेबल रहें, आप उनको फाइनलाइज करें और उनसे जो है ना आगे फर्दर करें, अब बिजनेस स्टार्ट करें। अब मैं कहता हूँ कि ये एक है बुकशीट फुलफिलमेंट। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे भी जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, 3PL, होलसेल, तो वहाँ भी अगर आप पोस्ट कर दें तो वहाँ भी काफ़ी लोग पाकिस्तानी भी है, काफ़ी जो है ना हमारे भाई हैं वो जो वहाँ प्रेप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आप जस्ट पोस्ट करेंगे तो आपको वहाँ भी काफ़ी सारे प्रेप सेंटर्स हैं, वो आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, ठीक है, कि आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखें कि बॉक्सिट अब ये जो प्रेप सेंटर का नाम है वो बॉक्सिट है, इनसे भी मेरी बात हो चुकी है। तो ये डेलावेयर में है। द आर्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट, 8 years सक्सेसफुली इन बिजनेस लॉजिस्ट। अब ये देखें, आप इनकी ना रिलायबिलिटी देख रहे हैं, FBA प्रेप सेंटर फॉर अमेजोन सेलर्स लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, USA, चाइना, यूरोप, ठीक है। उसके बाद देखें ट्रैक पैकेजेस का भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, अमेजोन, ईबे, इट्सी, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ये सब सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने ये देखें ये सर्विसेज, अब आप सर्विसेज पे क्लिक करें तो इनकी सर्विसेज को आप देख सकते हैं। अवर सर्विसेज चाइना, शिपिंग, सोर्सिंग, सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन, चाइना से जो शिपिंग करवानी है वो भी ये जो है ना सर्विसेज दे रहे हैं। ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, FBM की भी दे रहे हैं, FBA प्रेप सेंटर की भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनेशनल पार्सल फॉरवर्डिंग की भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने FBA प्रेप सेंटर को देखना है, ठीक है। तो FBA प्रेप सेंटर में जाके आपने देखना है कौन कौन सी ऑनलाइन आर्बिट्राज की उसमें कौन कौन से दे रहे हैं, ये आपकी रिसीविंग करेंगे, आपके पैकेज की इंस्पेक्शन करेंगे, लेबलिंग करेंगे, बंडलिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, उसके बाद अमेजोन को फॉरवर्ड कर देंगे वेयर हाउस में। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आपने करनी है, तो ये उनका एक डायमेंशंस का भी है, नंबर ऑफ आइटम्स भी हैं, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके रेट्स वगैरह हैं, तो आप इनके रेट्स भी देख सकते हैं। पार्सल वगैरह, FBA प्रेप सेंटर, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया है कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज हमें कौन सी चाहिए, FNS के जो लेबलिंग, बॉक्स फॉरवर्डिंग, रिटर्न प्रोसेसिंग, रिमूवल, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो हम कहते हैं हमें FNS के जो लेबलिंग के चाहिए, तो नंबर ऑफ गुड्स हमारे कितने होने चाहिए, इंटर क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल टर्म ऑफ स्टोरेज हमारी कौन सी होनी चाहिए, स्पेसिफाई द एटम लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए, ये सब बताएंगे।
तो आपका जो वेट है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, और इन टोटल आपकी इनवाइस वो बता देंगे इतनी अमाउंट बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने, और एट द एंड अगर वो कॉन्टेक्ट कहते हैं हमारे साथ, ये देखें ये उन्होंने प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज का भी बताया हुआ है, ये सारा अपनी प्राइसेस वगैरह दी हुई हैं। तो आप इनसे, ये इनकी मेल भी होगी, ठीक है, मेल भी प्रोवाइड की हुई होगी और कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। तो आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं और कॉल पे भी इनसे कम्युनिकेट करके आप फाइनलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको इनके रेट्स अच्छे लगते हैं तो आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से एक को देख लिया, उसके बाद आप किसी और को चेक करना चाहते हैं तो ये रिलायबल प्रेप सेंटर हैं, आप इनके साथ भी वर्क कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी आपको काफ़ी जो है ना प्रेप सेंटर्स की सर्विसेज देने वाले मिल जाएंगे, आप वहाँ पोस्ट करके भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, रिलायबल वहाँ भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेप सेंटर को फाइनलाइज करेंगे और अपनी इन्वेंट्री भेजेंगे, और इन्वेंट्री वहाँ से अमेजोन वेयर हाउस जाएगी, और वहाँ से आपकी एक्टिव होगी लिस्टिंग, और सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आज का ये प्रेप सेंटर का लेक्चर था। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला किसी अच्छे लेक्चर के साथ मैं आपसे मुलाकात, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।